नमस्कार दोस्तों। क्रांति की प्रमुख घटनाओं में उत्तर प्रदेश का योगदान। बैरकपुर लॉर्ड कैनिंग ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के लिए भारतीय सैनिकों के साथ धोखाधड़ी की। 29 मार्च सन 1857 को बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया तथा अपने साथियों को विद्रोह के लिए संगठित किया। इसके परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मेरठ 9 मई की घटना के अनुसार 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगने से मना कर दिया। इस कारण सिपाहियों को 10 वर्ष की जेल की सख्त सजा सुनाई गई। 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेवा में विद्रोह कर दिया तथा जेल में धावा बोलकर अपने साथियों को छुड़ा लिया। कई अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। इलाहाबाद प्रयागराज जून 1857 ईस्वी में लियाकत अली के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजा, लेकिन जनरल ली ने इस क्रांति का दमन कर दिया। फैजाबाद 1857 ईस्वी में के स्वतंत्रता संग्राम का फैजाबाद में नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया। कैंपवेल ने यहाँ के स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। बहराइच राजा हरदत्त सिंह ने बहराइच में क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने बौड़ी के किले से अंग्रेजों का कुंडा मुकाबला किया, लेकिन अंततः वीर गति को प्राप्त हो गई। इसके बाद हजारों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। वहां के लोग उनके साथ मिलकर लाल किले पहुंचे। वहां पहुंचकर बहादुर शाह तृतीय को भारत का शासक घोषित कर दिया, लेकिन 4 माह बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः आधिपत्य जमा लिया। बहादुर शाह तृतीय की 1862 ईस्वी में यंगून में मृत्यु हो गई। यह घटना मध्य भारत तथा रुहेलखंड में आग की तरह फैल गई। इसके कारण बरेली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी तथा झांसी के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए। बरेली में खान बहादुर खान के क्रांति का नेतृत्व किया गया। उन्होंने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया। कैंपबेल के नेतृत्व में यहाँ की क्रांति को दबाया गया तथा खान बहादुर खान को फांसी दे दी गई। कानपुर नाना साहब कानपुर में पेशवा घोषित कर दिए गए। अजीमुल्ला खान नाना साहब का सहयोगी था। नाना साहब ने अंग्रेजों की सारी फौज को कानपुर से खदेड़ दिया। नाना साहब ने आत्मसमर्पण करने वाले सिपाहियों को छोड़ दिया। इन अंग्रेज सिपाहियों को नाव द्वारा नाना साहब सुरक्षित इलाहाबाद प्रयागराज भेज रहे थे, किंतु जैसे ही ये लोग नाव पर बैठे वैसे ही नाना साहब के आदमियों ने उन पर आक्रमण करके महिलाओं और बच्चों को छोड़कर सभी को मार डाला। इसके बाद अंग्रेज जनरल हैवलॉक ने कानपुर पर कब्जा करने नाना साहब को नेपाल भेज दिया। नाना साहब के बाद जनरल तात्या टोपे ने कमान संभाली, किंतु उनके आदमियों ने उनके साथ विश्वासघात किया। इसके कारण 1859 ईस्वी में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। लखनऊ अवध की राजधानी लखनऊ की क्रांति की बागडोर वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने संभाली। क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी का घेराव कर लिया। अंत में अंग्रेजों का लखनऊ पर आधिपत्य हो गया। बाद में बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। आजमगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। अतरौलिया नामक स्थान पर उन्होंने मिलमैन और डेंसी की संयुक्त अंग्रेजी सेना को पराजित किया। युद्ध में लड़ते लड़ते 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई।
विलियम टेलर तथा विसेंट आयर ने यहाँ के स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सर हुरियोरोज की सेना के साथ बहादुरी से लड़ी, किंतु झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। कालपी में रानी तत्या टोपे से मिल गई। उन्होंने एक साथ ग्वालियर के सिंधिया पर आक्रमण करके किले पर अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में सर हुरियोरोज ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। रानी बहादुर से लड़ते हुए मारी गई। इसी प्रकार रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया, परंतु अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। इस प्रकार यह महान संघर्ष 1857 ईस्वी में आरंभ हुआ, परंतु 1858 ईस्वी में इसका अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया गया। क्रांति की असफलता के कारण यद्यपि भारतीयों ने बड़ी वीरता से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी थी, फिर भी उन्हें आशातीत सफलता नहीं मिली। इसके मुख्य कारण थे, इस संग्राम की असफलता का मुख्य कारण भारतीयों में संभव का अभाव होना था। कुछ प्रांतों के शासकों ने तो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों के साथ दिया। प्रमुख रियासतों के राजाओं का सहयोग न मिलना भी असफलता का प्रमुख कारण था। यदि इंदौर, ग्वालियर और हैदराबाद के नरेश क्रांतिकारियों का साथ देते तो शायद स्थिति कुछ और ही होती। क्रांति में योग्य एवं कुशल नेतृत्व का अभाव था। बहादुर शाह विद्रोह के समय लगभग 80 वर्ष का थे। प्रत्येक क्रांतिकारी नेता ने अपने ढंग से क्रांति का संचालन किया। अंग्रेजों ने सिख फौज की मदद से 1857 की क्रांति को दबाया। भारतीयों की तुलना में अंग्रेज सैनिकों के पास अच्छे किस्म के हथियार थे। अंग्रेजी सेना ने नई राइफल का प्रयोग बड़े अच्छे ढंग से किया, जबकि भारतीय सैनिकों के पास गोला बारूद की भी कमी थी। सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने एक युग का अंत कर दिया और एक नवीन युग के बीच बोए प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ हुआ। सन 57 के विद्रोह का यद्यपि पूर्णतया दमन हो गया, फिर भी इतने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से हिला दिया था। दोबारा सन 57 जैसी घटना न होने तथा ब्रिटिश शासन को व्यवस्थित एवं